Model Test Paper 1 ICSE Class 10th. Question 1. The coordinates of the image of the point 2 minus 4 when reflected in y-axis is. इसका आंसर होगा -2 -4, क्योंकि y-axis में रिफ्लेक्शन है तो x को हम नेगेटिव कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन, एंगल ए बी सी एक्स है, एंगल ए ओ सी 110 है, एंगल x निकालना है। एंगल ए डी सी 55 होगा, क्योंकि सेंटर पे जो एंगल बनेगा और सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनेगा उनके बीच का रिलेशन होता है कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो 2 टाइम्स होगा जो सरकमफेरेंस पे एंगल बन रहा है उसके। तो एंगल ए डी सी हाफ होगा एंगल ए ओ सी का, और एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी 180 होगा, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। तो एक्स की वैल्यू होगी 125। The volume of the largest right circular cone that can be cut out from a cube of edge 4.2 centimeter is. Volume of cube is a cube, which is 4.2 cube, which is 74.088 centimeter cube. Volume of right circular cone is equal to 1 upon 3 pi r square h. R is equal to diameter upon 2, यानी कि 4.2 upon 2 is equal to 2.1. Volume of cone is equal to 1 upon 3 pi r स्क्वायर एच जो होगा वो 4.2 होगा, क्योंकि क्यूब की साइड जो है वो 4.2 है। रेडियस जो है वो 2.1 होगा, क्योंकि क्यूब की साइड 4.2 है तो हम उसका हाफ कर देंगे और इसका आंसर होगा 19.404 सेंटीमीटर क्यूब। The ratio in which P 4, M divides the line segment joining the points A23 and B6-3 is. हम ऐसे डायग्राम बनाएंगे जिसमें A23 है, B6-3 है और P एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 4, M। तो हम मानकर चलते हैं कि पॉइंट P इस लाइन को K/1 में डिवाइड कर रहा है, तो 4 जो होगा इज इक्वल टू 6 इंटू के प्लस 1 इंटू 2 अपॉन के प्लस 1। इससे के की वैल्यू हो जाएगी 1 और रेशो हो जाएगा 1:1। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा हो सकता है, माइनस टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, इंटू साइन थीटा। तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, जिसकी वैल्यू होगी कॉस थीटा। वेट ऑफ 14 ऑरेंजेस वर रिकॉर्डेड एज बिलो। वेट 85 to 90 देर आर 10 ऑरेंजेस, 90 से 95 में 12 ऑरेंजेस हैं और 95 से 100 में भी 12 हैं, 100 से 105 में 4 हैं और 105 से 110 में 2 हैं। द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज इक्वल टू n अपॉन 2 एलिमेंट। क्योंकि n यहाँ even है तो ये n अपॉन 2 एलिमेंट हो जाएगा, जो कि होगा 20th एलिमेंट, और इसकी लोअर रेंज ऑफ द मीडियन क्लास विल बी 90। The value of k for which the lines kx plus 2y plus 3 is equal to 0 and 8x plus ky minus 1 is equal to 0 are parallel. kx plus 2y plus 3 is equal to 0, तो 2y is equal to minus kx minus 3 and y1 is equal to minus k upon 2x minus 3 by 2। 8x प्लस के वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो के वाई हो जाएगा 1 माइनस 8x और y2 हो जाएगा 1 माइनस 8x अपॉन के। तो स्लोप m1 होगी माइनस के अपॉन 2 और स्लोप m2 होगी माइनस 8 अपॉन के। m1 इज इक्वल टू m2, क्योंकि पैरेलल लाइन की स्लोप इक्वल होती है, तो k अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन के। So therefore k square is equal to 16 and k is equal to plus 4 and minus 4. From histogram we can estimate mode of the table. The value which is repeating the most is the mode. A bag contains 3 red balls, 5 white balls and 7 black balls. The probability that the ball drawn at random is neither red nor black is.
तो टोटल जो बॉल्स हैं वो 15 है, रेड बॉल्स 3 है, वाइट बॉल्स 5 हैं और ब्लैक बॉल्स 7 है। तो प्रोबेबिलिटी की या तो रेड बॉल होगी या ब्लैक बॉल होगी इज इक्वल टू 10/15, क्योंकि रेड बॉल 3 है और ब्लैक बॉल 7 है, तो 7 + 3 10 हो गया। ना प्रोबेबिलिटी की ना तो रेड बॉल है ना ही ब्लैक बॉल है इज इक्वल टू 1 - 10/15 इज इक्वल टू 5/15 इज इक्वल टू 1/3। The diameter of two cones are equal. If their slant height are in the ratio 5:4, then the ratio of the curved surface area will be diameter are equal, therefore radius are also equal. Slant height का रेशियो हमें दिया हुआ है, तो कर्व सरफेस एरिया 1 डिवाइडेड बाय कर्व सरफेस एरिया 2 इज इक्वल टू पाई आर L1 अपॉन पाई आर L2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू 5/4, तो रेशियो होगा 5/4। ये मॉडल टेस्ट पेपर 1 का सेक्शन ए है। सेक्शन बी मैं बाद में डालूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।